गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा कृत्रिम श्वसन। देखो, कृत्रिम श्वसन क्या है? जब किसी भी व्यक्ति की या कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जल में डूबने पर, विद्युत करंट लगने पर या विषाक्त गैस ग्रहण करने पर अगर कोई भी दुर्घटना का शिकार हो गया तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को किसकी आवश्यकता पड़ती है? कृत्रिम श्वसन की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। अब कृत्रिम श्वसन कैसे देंगे? उस व्यक्ति को हम पीठ के बल क्या कर देंगे? लिटा देंगे। लिटाने के पश्चात अपने एक हाथ को उसके सिर के नीचे रखेंगे और उसके सिर को थोड़ा सा अपन उठाएंगे ताकि श्वसन मार्ग क्या हो? खुल जाए। उसके पश्चात जो दूसरा हाथ है उस दूसरे हाथ को अपन उसके सिर के ऊपर रखेंगे और सिर के ऊपर रखे हाथ की अंगुलियों से उसके नासा मार्ग को क्या कर लेंगे? बंद करने के पश्चात अपने मुंह को उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर रखकर 10 से 15 बार, कितनी बार? 10 से 15 बार उससे कृत्रिम श्वसन देंगे ताकि श्वसन मार्ग खुल जाए और श्वसन की क्रिया क्या हो जाए? प्रारंभ हो जाए। ऐसा अपन करेंगे 10 से 15 बार, और 10 से 15 बार ऐसा अगर अपन निरंतर रूप से ऐसा करते रहेंगे तो उस व्यक्ति में कृत्रिम श्वसन देंगे तो उसमें श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। अगला जो टॉपिक है श्वसन संबंधित रोग। देखो, श्वसन संबंधित रोग में अपना जो आता है वो आता है अस्थमा। ये जो अस्थमा रोग है ये श्वास नली में अति संवेदनशीलता, श्वास नली में अति संवेदनशीलता प्रकट होने के कारण हो जाए। ये अति जो संवेदनशीलता है ये धूल, मिट्टी के कण है, प्राक कण है, सर्दी है, गर्मी है, इत्र की खुशबू है आदि से होता है। तो इसके बचाव के लिए अपन क्या करना चाहिए? इन चीजों से हमें, इन कारकों से क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। जब हम इन कारकों से दूर रहेंगे तो अस्थमा रोग है तो फिर उस मतलब कम हो जाएगा। और उपचार के लिए हमें क्या करेंगे? उपचार के लिए प्रतिजैविक, कैसी जैविक? प्रतिजैविक औषधियों का हम क्या करेंगे? सेवन करेंगे। दूसरा है श्वसनी शोध। ये देखो, ये जो श्वसनी शोध है किसका रोग है? ये फेफड़ों का रोग होता है। इसमें क्या होता है? जो फेफड़ों की जो कूपिका होती है उस कूपिका पर क्या आ जाता है? सूजन। और जब कूपिका के ऊपर सूजन आ जाएगा तो सूजन आया, कूपिका के ऊपर कौन सी कोशिका? क्लस कोशिका। ये जो क्लस कोशिका होगी ये चिपे पदार्थ का क्या करेगी? स्राव करेगी। तो हल्का कफ भी क्या आने लगेगा? बाहर आने लगेगा। हल्का पीला कफ क्या आने लगेगा? बाहर आने लगा। और व्यक्ति को लगातार क्या होने लगती है? व्यक्ति को लगातार खांसी होने लगती है। तो ये जो रोग होता है वो किसके कारण होगा? ये होगा
धूम्रपान के कारण होगा। ठीक है, किसके कारण होगा? धूम्रपान के कारण होता है। तो वापस से अपन देखते हैं, जैसे अस्थमा है, ये श्वास नली में अति संवेदनशीलता प्रकट होने के कारण होगा। अति संवेदनशीलता किससे प्रकट होती है? धूल मिट्टी के कण है, प्राकण है, सर्दी गर्मी ठंड इत्र की खुशबू के कारण ये रोग हो जाता है। तो बचाव के लिए इन कारकों से हमें दूर रहना चाहिए। सेवन के लिए प्रतिजैविक औषधियों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। दूसरा हमारा आता है श्वसनी रोग। ये फेफड़ों का रोग होता है, और ये फेफड़ों का रोग किसके कारण होता है? धूम्रपान के कारण होता है। इस रोग में क्या होता है? जो फेफड़ों की जो कूपिका होती है, उन कूपिकाओं पर क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। और जब कूपिकाओं पर सूजन आ जाएगा तो जो कलश कोशिका होती है वो चिपचिपे पदार्थ स्राव करेगी, तो व्यक्ति को हल्का कफ आने लगता है, लगातार खांसी होने लगती है। तो इसके निवारण के लिए अपन क्या करेंगे? इसका निवारण के लिए अपन करेंगे तो ऐसे व्यक्ति क्या न करे? धूम्रपान का क्या नहीं करे? सेवन नहीं करे। उसके बाद में तीसरा है वात स्फीति। वात स्फीति, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है फेफड़ों में अतिरिक्त वायु का होना। ठीक है, वात स्फीति, और वात स्फीति का शाब्दिक अर्थ है फेफड़ों में अतिरिक्त वायु का होना। इसमें क्या होता है? दो कूपिकाएं, दो कूपिकाओं के बीच की जो झिल्ली होती है, दो कूपिकाओं के बीच की क्या होती है? झिल्ली होती है। वो झिल्ली क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त। यानी कि दो कूपिकाओं के जो बीच की जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और ये जो रोग होता है, ये रोग भी किसके कारण होता है? धूम्रपान के कारण होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे। उसके बाद में निमोनिया। निमोनिया, ये नाम सुना होगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया रोग जीवाणु जनित रोग। कौन से जीवाणु के द्वारा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होगा। और ये जो रोग होता है ये संक्रामक रोग होता है। कैसा रोग होता है? ये संक्रामक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? फेफड़ों की जो वायु कूपिकाएं होती है, कौन सी? फेफड़ों की क्या? कूपिका। उन कूपिकाओं में क्या आ जाता है? सूजन। और जब कूपिकाओं में सूजन आ जाता है तो श्वास लेने में क्या आती है? कठिनाई आती है। और सांस, ये जो रोग होगा ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ये बच्चों में और वृद्धों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो निमोनिया रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और ये जो निमोनिया रोग है किसके द्वारा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होगा। इस रोग में जो कूपिकाएं होती हैं उन कूपिकाओं पर क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। और जब कूपिकाओं पर सूजन आ जाएगा तो श्वास लेने में क्या उत्पन्न होगी? श्वास लेने में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। तो ये रोग होता है सबसे ज्यादा किसमें होगा? बच्चों में और वृद्धों में होता है। नंबर 5, फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर,
ये फेफड़ों का कैंसर भी किसके द्वारा होता है? धूम्रपान के द्वारा। इसमें क्या होगा, फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अनियंत्रित कैसा विभाजन होने लगता है? अनियंत्रित विभाजन होने लगता है। तो फेफड़ों का रोग न हो इसके लिए हम क्या करेंगे? धूम्रपान का उपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद में अगला देखते हैं, अगला जो हमारा हो जाएगा सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ये सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, ये रोग सिलिका और एस्बेस्टोसिस के प्रदूषण के कारण होता है। अगला रोग कौन सा हो जाएगा? सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। ये जो रोग होता है ये किसके द्वारा होगा? सिलिका के द्वारा और एस्बेस्टोसिस के द्वारा होता है। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। इस रोग का क्या नहीं है? कोई भी उपचार नहीं है। तो इस रोग के लिए बचाव के लिए अपन क्या करेंगे? प्रदूषण रहित वातावरण। कैसे वातावरण में रहेंगे? प्रदूषण रहित वातावरण में रहेंगे। और ये जिन कारणों से होता है उन कारणों से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो ये हो गया। और ये जो खानों में काम करते हैं उनको अधिकतर ये रोग पाया जाता है। ठीक है, तो ये श्वसन संबंधी रोग हो गए। वापस देख लो। सबसे पहले अपना जो रोग था वो था अस्थमा। मैंने आपको अस्थमा के बारे में बताया। ये श्वास नली में अति संवेदनशीलता के कारण प्रकट होता है। श्वास नली अति संवेदन जैसे धूल, मिट्टी के कण, खुशबू, इत्र, प्राकण आदि के द्वारा होगा। तो हमें इनसे दूर रहना चाहिए। प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना चाहिए। श्वसनी शोध यानी कि इस श्वसनी शोध में क्या होगा? ये फेफड़ों का रोग होता है, धूम्रपान के कारण होता है। फेफड़ों की कोशिकाओं से चिपचिपा पदार्थ निकलता है और खांसी होती है, कफ के रूप में बाहर आता है। वात स्फीति का अर्थ होता है यानी कि फेफड़ों में अतिरिक्त वायु का भरा होना। दो कोशिकाओं की झिल्ली समाप्त हो जाती है, उन पर सूजन आ जाता है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है, जीवाणु जनित होता है, संक्रामक होता है, मर्दों और बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में फेफड़ों का कैंसर, ये भी धूम्रपान के कारण होगा। सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, अगर इन दोनों की बात करें तो जो खानों में काम करते हैं, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, जो सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस खानों में काम करने वाले व्यक्तियों में होता है, तो इसके उपचार के लिए अपन क्या करेंगे? प्रदूषित रहित वातावरण में करेंगे, रहने का प्रयास करेंगे। और जिन कारणों से होता है उन कारणों से अपन दूर रहेंगे। तो आज हमारी ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया।